लाल जी तो सरकार है, अब अपन जितना मंदिरों में दान करते हैं तो मैं उनसे भी कहूँगा सरकार से कि आप स्कूलों की मरम्मत के लिए शिक्षा मंत्री जी से कहेंगे कि आप वो बातों पर ध्यान दे के कोई आशा हुआ या भविष्य में किसी और जगह ना हो, ताकि स्कूलों का निर्माण हो सके और ऐसा आशा दोबारा के सर वो अभी किसी भी हमारे उपाध्यक्ष महोदय की राजी जो भगत सिंह ये भगत भी कहा जाता है इनको, और सर थोड़ा इधर घूमने अपना उद्बोधन। नमस्कार। हमारे 3 मांगे हैं। पहली मांग है जो नरेश मीणा जी को रेट है और जो बच्चे वो 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और मतलब घायल बच्चों को 50 लाख का। तो ये सब साथी नियामक मांगे बहुत ही आक्रोश है। आगे अब ये मांगे मानते या नहीं मानते, नरेश जी को रिहा करते हैं और आगे जो भी होगा इस बारे में किसानों को जो फसल बर्बाद है उसका मुआवजा मासूम बच्चों को न्याय दो, नरेश मीणा को रिहा करो, नरेश मीणा को रिहा करो। पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में काम करना बंद करो, राजनीतिक दबाव में काम करना बंद करो, मासूमों को न्याय दो, मासूमों को न्याय दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बोलो न्याय दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। 12 जिला कलेक्टर परिसर में सर्व समाज द्वारा ज्ञापन देने जाते हुए जिला कलेक्टर 12 में सर्व समाज द्वारा ज्ञापन देने जाते हुए नमस्कार। राजस्थान न्यूज राशि में इंद्रजीत उम्मीदवार 12 जिला कलेक्टर परिसर में पहुंचे। यहाँ पर सर्व समाज द्वारा आज विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इनसे जानते हैं इनकी क्या क्या मांगे हैं, इस उपलक्ष्य में हम इनसे चर्चा करते हैं। सर आपका शुभ नाम? राजेंद्र शर्मा। तो आप यहाँ पर किस उपलक्ष्य में और जो हम हमारे जो किसान नेता है नरेश जी भाई साहब क्या उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे आए। जो झालावाड़ में जो कांड हुआ, बच्चे मर गए, छत गिर गए, क्या शिक्षा मंत्री जी ने कुछ नहीं किया है? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे ब्राह्मण समाज के क्या उन्होंने भी कुछ नहीं किया? ब्राह्मणों का ये काम नहीं है कि किसी को न्याय दिलाओ। ब्राह्मण तो सर्वप्रिय होते हैं क्या, उनको तो सबको अच्छी शिक्षा देना चाहिए क्या। तो ये अच्छी बात नहीं है। नरेश भाई साहब हमारे किसानों के नेता है, उनको अंदर करा दिया क्या, ये कोई बात थोड़ी है क्या। ये नाम चिन्ह करके उनको जेल डाल दिया, उनको गुंडा करार कर रहे हैं क्या। तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकार की लोग भी अच्छी क्या, हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ऐसी बात नहीं है क्या। बीजेपी में वोट देते हुए आए क्या, लेकिन ये सरकार की लोग भी हमें अच्छी नहीं लगी। ब्राह्मण का काम है अच्छी शिक्षा देना, अच्छा पढ़ना, लोगों को अच्छे गुण सिखाना क्या, ये थोड़ी है ब्राह्मण भ्रष्टाचार। अच्छी बात है। सर अगर 8 तारीख दे रखी है, 8 तक अगर दिया नहीं करो जाएगी सरकार। अटरू थाने में दर्ज झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किए गए किसान नेता दीनबंधु धाकड़ को जो गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जो 3 बार सरपंच रह चुका आदमी को क्या लूट करेगा। शर्म आनी चाहिए जी पुलिस को इस तरह के मुकदमे दर्ज करने वालों को। क्या साबित करना चाहते हैं लोकतंत्र के अंदर इस और इस तरह की हमारी 8-9 मांगे हैं साहब। बैनर कौन से बैनर में आप ज्ञापन दे रहे हैं? सर्व समाज आप बताओगे। हाँ आज हम जो ज्ञापन दे रहे हैं, एक तो पिपलौदी स्कूल में जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और जो घायल बच्चे हैं उनको 50-50 लाख रुपए दिए जाए और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। उसके बाद किसानों की जो अतिवृष्टि हुई है उनको
उनको किसानों को मुआवजा दिया जाए और 12 जिला में जो जिन युवाओं के साथ व्यवस्थापूर्वक जो कार्रवाई करते हैं सरकार, ऐसी कार्रवाई सरकार न करे, ये मांगेंगे। नरेश मीणा को रिहा कर देगी। नरेश जी को, जो नरेश जी उन बच्चों की लड़ाई के लिए नरेश जी ने वहाँ पर आवाज उठाई तो नरेश जी को बेवजह गिरफ्तार किया गया, तो नरेश जी को रिहा किया जाए। आपका परिचय दे दो। मेरा नाम कन्हैयालाल मीणा, मीणा समाज, जिला अध्यक्ष बारा। बताओ। जी सर, झालावाड़ के अंदर जो मर्द बच्चे हैं उनके माता पिता के एक भी मकान, कोई पक्के कमरा, एक भी कमरा नहीं बना हुआ है। जितनी भी पीएम आवास योजना है सारी झालावाड़ के अंदर देखिए, घर घर जाके वीडियो के हिसाब से या घर जाके पहुंच के हमारे किसानों ने एक वीडियो वहां से देखा है, एक भी मकान किसी भी उनके बच्चों के माता पिता के नहीं है पक्का। क्या मांग करते हैं आप? मांग यही है कि उनके सबसे पहले जो भी ये भ्रष्टाचार सरपंच कर रहा हो या कोई भी वहाँ का जनप्रतिनिधि विधायक कर रहा हो, उन बच्चों के माता पिता का मकान, पक्के मकान बनने चाहिए और जो भी उनको 50 लाख का मुआवजा घायलों को और मृतक बच्चों को 1 करोड़ की राशि मिलनी चाहिए और नरेश मीणा को रिहा करें। इसी बीच हमारे साथ जिलाध्यक्ष महोदय भी किसानों के बारे में। सर आप। हाँ इंद्रजीत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने आज जो ये ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी को और राज्यपाल महोदय को और मुख्यमंत्री महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मांग है सर्वप्रथम तो जो पिपलौदी के बच्चे, मर्द बच्चों के 1 करोड़ रुपये की हमने मांग रखी है। उसके बाद घायल बच्चों को 50 लाख रुपया और उनके परिवार को नौकरी दी जाए। और नरेश जी मीणा जो उन बच्चों की न्याय की लड़ाई के लिए वहाँ पर गए थे, नरेश जी को सरकार ने बेवजह से गिरफ्तार किया है, तो उनको रिहा किया जाए। तो नरेश जी की रिहाई, किसानों को मुआवजा और वहाँ पर जो घटना हुई वो घायल हुए हैं जो बच्चे भगवान को प्यारे, उनके लिए मुआवजा मांग रहे हैं। और इस बीच में हमारे साथ युवा जिलाध्यक्ष हैं। सर आपका शुभ नाम? हेमंत मीणा। तो आप इस जो आज सर्व समाज के माध्यम से हमारे जिला कलेक्टर में हमने जो ज्ञापन दिया था, तो वो नरेश जी मीणा को जो सरकार ने तानाशाही करके अंदर डाला है, उनको बाहर निकाला जाए। और जो पिपलौदी गांव का जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक हादसा था। पिपलौदी बच्चों गांव को जो मृतक बच्चे थे उनके लिए 1 करोड़ का मुआवजा और जो घायल है उनके लिए 50 लाख का मुआवजा और उनके जो परिजन है उनको सुविधा पे नौकरी। और तीसरी बात, किसानों की जो किसानों के जो अधिक वर्षा के कारण वो फसल नष्ट हो चुकी है, उनको मुआवजा। फोटो तो लेना। और इसी बीच में हमारे पास मांगरोल ब्लॉक से हरमठ कार्यकर्ता जिनको कहा जाता है वो भी हमारे बीच में। सर आपका शुभ नाम? लखन मीणा चाड़वा। मैं किसानों के लिए भी काम करता हूँ और आज भाई नरेश के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। मेरा मानना है कि जो अभी ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जो तानाशाही चल रही है सरकार की, बहुत दयनीय और निंदनीय है। उन पिपलौदी ने धरना दिया था, जिसमें सरकार ने तानाशाही उसको गिरफ्तार कर लिया और जानबूझ के जेल में डाल दिया। अब उसके छठा जो जमानत लगाई थी उसको भी निरस्त कर दिया। जबकि सत्य बात यही है कि जो नरेश मीणा काम कर रहे थे वो उन मत बच्चों को 1 करोड़ रुपये और जो घायल हो रहे हैं उनको 50 लाख रुपये दिलाना चाह रहे थे। और जबकि जो वहाँ के जो उन जो परिजनों की स्थिति है वो है कि उन बच्चों का दाह संस्कार नहीं कर सकते। उनका जो मकानों का हमने वीडियो देखा और वहाँ पे जो जिन्हें देखा ना उस गाँव का, तो वो उनके परिजन उस जगह पे सोते हैं जहाँ पे गाय भैंसों के जो बाड़े होते हैं ना, इस कंडीशन में, यानी कि उनके मकान भी कभी भी गिर सकते हैं। तो सरकार से मैं ये भी मांग करूँगा कि उन परिजनों के, उन गाँव